हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका आरबीटी का नेक्स्ट लेक्चर आज लेकर आया हूँ। थोड़ा रिकॉल कीजिए सब्जेक्ट के बारे में। जब हमने स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि आरबीटी स्टैंड्स फॉर रेलवे ब्रिज एंड टनल। जैसा कि इस चैप्टर के अंदर इस सब्जेक्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के टोटल 3 नेम हैं, रेलवे, ब्रिज एंड टनल। तो रेलवे, ब्रिज एंड टनल, तो इसमें आपने रेलवे के बारे में स्टडी करना है, ब्रिज के बारे में स्टडी करना है एंड टनल के बारे में स्टडी करना है। तो अभी तक जो भी अपना स्टडी हुआ है वो सारा मैंने आपको रेलवे का स्टडी करवाया था। ओके, तो बड़ा सिंपल सब्जेक्ट था हमारा ये, जो भी हमने अभी तक किया है। आपने रेलवे के बारे में वो सभी चीज़ें आँखों से देखी हुई थी, बस आपको उनके टेक्निकल नेम नहीं पता थे क्या होते हैं। तो हमने इस सब्जेक्ट के अंदर वही टेक्निकल नेम इसके देखे हैं कि क्या क्या होते हैं। आंखों देखा आपका सारा है, प्रैक्टिकली आपने सब कुछ देखा हुआ है, बस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं पता थी आपको, जो कि हमने इस सब्जेक्ट के अंदर कवर की है। तो अभी तक जो पोर्शन हमारा चल रहा था वो चल रहा था रेलवे। तो रेलवे के अंदर में हमने जो भी स्टडी किया वो जस्ट रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू था। रेलवे के बारे में पढ़ा कि जो आपका परमानेंट वे था वो क्या होता है, ब्लास्ट क्या होता है, आपका स्लिपर्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद ना एक लास्ट टॉपिक इसका बचता था, वो था मेंटेनेंस ऑफ रेलवे। ठीक है, वो आपको मैं नहीं करवा रहा, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, समझ लीजिए ये आपका एक होमवर्क ही है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। 2 तरीके का होता है मेंटेनेंस, उसको देख लीजिएगा। एक पीरियोडिक होता है, एक डेली बेसिस के ऊपर होता है। डेली बेसिस मीन्स जो रोज़ करते हैं, पीरियोडिक मीन्स जो आपका हफ्ते बाद आप रखते हो कि हाँ हमने इसका मेंटेनेंस करना है। ठीक है जी, तो रेलवे वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज़ रेलवे वाले टॉपिक में से समझ ना लगी हो, उसके 7-8 चैप्टर थे छोटे छोटे से 3-3 4-4 पेज के, वो आपको मैं सब करवा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ ना लगा हो तो आप मेरे को कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। उसके बाद आपका बचता है ब्रिज एंड टनल। ओके, तो ब्रिज थोड़ा लेंथी सा है और उसमें जो वर्डिंग है वो भी थोड़ी टिपिकल लेवल की है। और जो टनल आपका ये इजी है, तो आपको पहले मैं टनल ख़त्म करवा रहा हूँ। टनल के ऊपर हमारे 3 लेक्चर लगेंगे, छोटे छोटे लेक्चर लगेंगे, बिकॉज ये आपके 3-3 4-4 पेज के ही चैप्टर हैं। तो जब टनल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक हम ब्रिज स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आज टनल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टनल का ही सारा स्टडी करेंगे। जो अभी के हमारे 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, इसके बाद वो टनल के ऊपर ही होंगे। इसके बाद आपका ब्रिज का पोर्शन बचेगा, वो आपको मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले टनल होता क्या है, देखिए व्हाट इज़ टनल। टनल आपके पास क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब टनल आपने देखा हुआ है, कॉमनली वर्ड्स में इसको गुफा बोल देते हैं जैसे, ठीक है ना। इट इज़ एन अंडरग्राउंड और अंडर वाटर पैसेज वे डग थ्रू द सराउंडिंग सॉयल, अर्थ और रॉक। क्या है ये? अंडरग्राउंड मीन्स धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे, ठीक है ना, अंडरग्राउंड। और अंडर वाटर या पानी के ये नीचे भी बना हो सकता है। ठीक है, क्या है ये? एक पैसेज है, एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके आसपास क्या है? सॉइल हो सकता है, अर्थ हो सकता है या रॉक हो सकता है। ओके, दे कुड बी यूज फॉर कैरिंग फ्राइट्स एंड पैसेंजर्स, वाटर, सीवेज एक्सेट्रा। ठीक है ना, जैसे अब इसमें से क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स भी पास करते हैं, रोड्स के ऊपर भी टनल बना होता है। जैसे आप हिली एरिया में चले जाइए, लाइक एस जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, वहाँ पे आपको टनल देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, या क्या है, जैसे अब हम रहते हैं टाउन्स में, तो सीवरेज की पाइपें नीचे से बिछी होती हैं पानी की सप्लाई के लिए, जो वेस्ट वाटर होता है, तो आपका वाटर एंड सीवेज आ सकता है, इनके लिए आपका टनल, उसको टनल ही बोल देते हैं, टनल हो गया आपका। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अ टनल में बी फॉर फुट और व्हीकलर रोड ट्रैफिक, फॉर रेल ट्रैफिक और फॉर ए कनाल। वही आ गया। हो सकता है ये आपका पैदल जाने के लिए टनल बना हो, मींस आपका एक रोड क्रॉस कर रहा है जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक रहता है और उसके नीचे में आपका टनल बना हो सकता है। दिल्ली वगैरह में ये कॉमनली बात है, वहाँ पे बने होते हैं। ठीक है ना, लोगों के पैसेज के लिए। ओके, या आपके किसी व्हीकल्स को पास आप करवाना है तो आपका वहाँ पे टनल बना होता है। ओके, सीक्रेट टनल्स फॉर बिल्ट अप फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मिलिट्री पर्पसेस के लिए क्या है, सीक्रेट टनल्स बना होता है। ठीक है ना, आर्मी को, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पे दुश्मन की नज़र में आए बिना लेके जाना है, तो वो सीक्रेट अपना टनल्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल टनल्स सच एज वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स आर बिल्ट टू अलाउ वाइल्ड लाइफ टू क्रॉस ह्यूमन मेड बैरियर्स सेफली। ये भी आ गया कि कुछ टनल ऐसी होती हैं जो हम वाइल्ड लाइफ के लिए बनाते हैं,
जैसे कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस है किसी एरिया में, तो वो एक साइड से दूसरी साइड इजीली पास कर जाए, तो वाइल्ड लाइफ टनल बना रहता है वहाँ पे। ओके, द मेथड इन्वॉल्वड आर अंडरग्राउंड ऑपरेशंस नोन एज टनल ड्राइविंग एंड द सरफेस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस बेसिकली आपने यहाँ पे देखना था टनल क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आपको पता है, बस आपको थोड़ा सा लिखने का वे बताया गया है इसमें कि आपने कैसे लिखना है टनल को। ओके, तो ये था आपका व्हाट इज़ टनल। नेक्स्ट आपका है हम टनल क्यों बनाते हैं, रीज़न टू बिल्ड आ टनल, टनल क्यों बना वहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द लेन एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टेकल सच एस ए माउंटेन टू अवॉइड बाईपास द ऑब्स्टेकल। अब वही हिली एरिया की बात आ गई, ठीक है ना, माउंटेन आ गया वहाँ पे। अब जम्मू कश्मीर जैसे हो गए वहाँ पे, जहाँ आपका हिमाचल में लगा लीजिए पहाड़ी एरिया जनरली वहाँ पे रहता है। तो अब आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है बाय रोड ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, ट्रेन ट्रांसपोर्ट कह लीजिए, तो वहाँ पे क्या है, रॉक्स पहाड़ आपके रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए उनके बीच में से टनल पास की जाती है, मीन्स एक पैसेज बनाया जाता है आपको जाने के लिए, ठीक है ना। तो मीन्स कोई रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, उसको रिमूव करने के लिए आप टनल बनाते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट आ गया, बुलेट समटाइम्स टू ओवरकम अ वाटर ऑब्स्टेकल एज ए रिप्लेसमेंट फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज अबव इट। वही आ गया, अब क्या था, किसी जगह पे पानी ऑब्स्टेकल आपके लिए लेके आ रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने वहाँ पे टनल बनाया है। देन नेक्स्ट आ गया, बिलेट टू कनेक्ट बिटवीन मिलिट्री पोस्ट। वही आ गया पॉइंट आपका, मिलिट्री पोस्ट है दो, उनके बीच में मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, कि जो आपका एनिमी है उनको आप विजिबल भी ना हो, तो उनके लिए टनल यूज़ में लाई जाती हैं। समटाइम बुलेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी केबल, वाटर कम्युनिकेशन एंड सीवरेज टू अवॉइड डैमेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अबव ग्राउंड। ये वही आ गया, आजकल जो केबल्स होती हैं वो भी धरती के नीचे बिछाई जाती हैं, तो वो टनल में बिछा दी जाती हैं, उनके लिए बनाया जाता है। सीवरेज की हम बात पहले ही करके आए हैं, वाटर सप्लाई की बात भी हम पहले ही करके आए हैं। ओके, अब ये टनल का हिस्ट्री आ गया, ठीक है। वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, द फर्स्ट टनलिंग वाज डन बाय प्री हिस्टोरिक पीपल सीकिंग टू इनलार्ज देयर केव्स। बोलता है पहले पहले जो टनल बनी थी वो जनरली क्या था, लोग गुफाओं में रहते थे, हमने पढ़ा है, जैसे जो प्राचीन मानव थे तो वो वहाँ पे केव्स में रहते थे, तो उन्होंने अपनी केव्स को इनलार्ज कर लिया, तो वो टनल्स में कन्वर्ट हो गई। फर्स्ट टनल इन बेबीलोनिया वाज अ ब्रिक लाइंड पेडेस्ट्रियन पैसेज सम 3000 फीट लॉन्ग वाज बिल्ट अबाउट 2180 टू 2160 BC। देखिए कितना पुराना बना हुआ है। जो फर्स्ट आपका टनल था ये बेबीलोनिया में बनाया गया था, जो कि आपका 3000 फीट मीन्स 900 मीटर लॉन्ग था, लंबा था, ठीक है ना, अंडर द यूपेट्रिस रिवर टू कनेक्ट द रॉयल पैलेस विद द टेम्पल। देखिए रॉयल पैलेस को ये टेम्पल के साथ, मंदिर के साथ जोड़ने के लिए इसको बनाया गया था। ओके, अब उसके बाद देखिए, द लार्जेस्ट टनल इन एनिसेंट टाइम्स वाज अ 4800 फुट लॉन्ग 25 फुट वाइड 30 फुट हाई रोड टनल बिटवीन नेपलिस एंड पजोली एग्जीक्यूटेड इन 36 BC। जो सबसे बड़ा लंबा चौड़ा टनल बनाया गया था उसके डायमेंशंस ये थे। अभी आप यहाँ कहाँ पे रख लोगे, ठीक है ना, तो जस्ट एक ये आपकी नॉलेज के लिए ही है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आता होता है, ठीक है ना। देन देखिए मॉडर्न वर्ड की बात कर लेते हैं। इन 1681 गन पाउडर वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग द टनल। अभी आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, ठीक है ना, जैसे कोयले की खदानें दिखाते हैं मूवीज़ वगैरह में, तो वो क्या करते हैं, नीचे ब्लास्ट करते हैं, तो वही आ गया। बोलते हैं 1681 में गन पाउडर को फर्स्टली यूज़ किया गया था फॉर ब्लास्टिंग द टनल। फर्स्ट टाइम द वेंटिलेशन सिस्टम फॉर टनल वाज डेवलप्ड इन 1927 इन हॉलैंड टनल। जो वेंटिलेशन होता है वहाँ पे क्या है, नीचे में गैसेस वगैरह रहती हैं, तो सफोकेशन होता है, तो वहाँ पे वेंटिलेशन का जो सिस्टम था फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1927 में हॉलैंड टनल में यूज़ किया गया था। In 1952, James S. Robbins comes up with the good idea and design the modern tunnel boring machine। अब 1952 में जेम्स एस रॉबिन्स थे, ये एक बड़ा अच्छा आइडिया लेके आए थे कि जो टनल्स हैं उनको बनाने के लिए बोरिंग मशीन को यूज़ में लाया जाए। In 1988, Japan's 33 mile long Shakin Tunnel, the world's longest and deepest railway tunnel, connect the island of Honshu and Hokkaido। अब जापान में जो सबसे लंबी टनल बनी हुई है, जो सबसे डीपेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है, ये जापान में बनी हुई है, ठीक है। इन 1994 आफ्टर 192 ईयर्स ऑफ प्लानिंग एंड 6 ईयर ऑफ बिल्डिंग द चैनल टनल रन्स अंडर द इंग्लिश चैनल। ठीक है, चैनल टनल को बनाया गया है
जो इंग्लिश चैनल आपने सुना होगा, इंग्लिश चैनल का मीन्स क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा जैसे हिंद महासागर है ना, वैसे ही है, तो उसके नीचे में ये बनी हुई है। तो ये कुछ हिस्ट्री के पॉइंट थे, याद रखने ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए थे। एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, अभी आपको इतना तो याद रहेगा, नहीं तो इसको चॉइस मान के ही चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया टनलिंग मेथड। जब आपने टनल बनाना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। देखिए ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड अपॉन ग्राउंड कंडीशंस। आपके पास वहाँ पे ग्राउंड कंडीशन कैसी है, देन आपका द ग्राउंड वाटर कंडीशन, वहाँ पे पानी कैसा है ग्राउंड के ऊपर में, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। द लेंथ एंड द डायामीटर ऑफ द टनल ड्राइव, जो टनल बनानी है उसका लेंथ कितना रहेगा, उसका डायामीटर कितना रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द डेप्थ ऑफ द टनल, टनल का आपने ढुकाई वहाँ पे कितना, गहराई कितना रखना है। द लॉजिस्टिक्स फोर्स ऑफ सपोर्टिंग द टनल एक्सीबिशन, द फाइनल यूज़ एंड शेप ऑफ द टनल, उसका शेप क्या रखना है। अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इसका शेप्स ही बताऊंगा, हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की टनल्स रहती हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ टनलिंग। अब टनल के फ़ायदे क्या कुछ हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, टनल्स आर मोर इकोनॉमिकल देन ओपन कट बियॉन्ड सर्टन डेप्थ। बोलता है कुछ गहराई के बाद उसको खुला छोड़ने की बजाय टनल बनाना सस्ता पड़ता है हमें। टनल्स अवॉइड डिस्टर्बिंग और इंटरफेयरिंग विद सरफेस लाइफ एंड ट्रैफिक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। जब हम टनल को बना रहे हैं, आप टनल क्या है, ग्राउंड के नीचे बन रही है ना, तो जो ग्राउंड सरफेस है उसके ऊपर तो आपका जो ट्रैफिक है या जो एक्टिविटीज़ है वो होती रहेंगी, वो डिस्टर्बेंस उनको नहीं होगी, ठीक है। तो वही है कि टनल का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाते, किसी भी कोई भी रुकावट पैदा नहीं करते। द नेक्स्ट आपका आ गया, टनल प्रूव टू बी चीपर देन ब्रिज और ओपन कट टू कैरी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस लाइक वाटर, सीवर एंड गैस। ब्रिज बनाने के कंपैरिजन में टनल बनाना आपको यहाँ पे इजी पड़ता, सस्ता पड़ता है। देयर इज़ फ्रीडम फ्रॉम स्नो एंड आइसबर्ग हज़ार ड्यूरिंग बैड वेदर। अब अगर ख़राब मौसम है, आप तो टनल में हो, ऊपर आपका रेनफॉल हो रहा है या आइस स्नो गिर रहा है आपका, तो आप तो टनल में हो, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है ना। मीन्स अगर आपका वहाँ पे बैड वेदर हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डलेगा टनल के ऊपर, टनल में आपके जो हो। इन केस ऑफ एरियल वारफेयर एंड बॉम्बिंग ऑफ सिटीज़, द टनल वुड ग्रांट बेटर प्रोटेक्शन एज़ कम्पेयर टू ब्रिज। अब एक ब्रिज बना हुआ है, एक टनल बना हुआ है, ठीक है ना। जब अब आप वॉर लग गया है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो बम्बारिंग हो रही है, वार लगा हुआ है, तो अब क्या है, वो अपना गोला बारूद यूज़ करेंगे। अगर ब्रिज बना हुआ है तो वो तो ऊपर से दिख जाएगा और उसको डैमेज भी हो सकता है, लेकिन जो टनल है वो ग्राउंड के नीचे है तो उसको कोई वहाँ पे डैमेज नहीं पहुँचेगा। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी आपकी टनलिंग की। देन नेक्स्ट आपका आ गया डिसएडवांटेज, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का कुछ एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है, तो ये आपके पास आ गया डिसएडवांटेज ऑफ टनलिंग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, दे टेक मोर टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन, टनल को बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल रिक्वायर स्पेशलाइज इक्विपमेंट दस इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब अगर आपने टनल बनाना है, आपको जो वहाँ पे इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो वो भी आपके स्पेशलाइज होने चाहिए, तो उससे क्या है, आपका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ही बढ़ता है। थर्ड पॉइंट देखिए, हाईली स्किल्ड लेबर इज़ नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल। अब टनल बना रहे हो तो आपको जो हाई स्किल लेबर है वो चाहिए होगी टनल बनाने के लिए, आप सिंपल लेबर से वो नहीं बनवा सकते। देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टनल इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू अदर अल्टरनेटिव। जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है टनल का, वो ज़्यादा रहता है। समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रॉपर वेंटिलेशन इन टनल। कई बार क्या होता है, टनल में आप वेंटिलेशन नहीं दे पाते। अगर वेंटिलेशन नहीं दे रहे हो तो वहाँ पे गैसेस वगैरह होंगी, जिससे क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है और आपको सफोकेशन फील होता है, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे आपके टनलिंग की। देन आपके पास आ गया शेप ऑफ टनल्स। ये आपका टनल का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आपके पास टनल्स कौन कौन सी शेप की होती हैं, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है वो सर्कुलर है। दिस टाइप ऑफ सेक्शन ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल प्रेशर। जो बाहर से प्रेशर होता है ये उसको रोकती हैं, रुकावट पैदा करती हैं उसके लिए। इफ़ ग्राउंड इज़ हाईली अनस्टेबल सच एज सॉफ्ट क्ले और सैंड, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ सर्कुलर सेक्शन। अगर आपके पास ग्राउंड अनस्टेबल है, अनस्टेबल मीन्स वो सॉफ्ट है, आपको लगता है वो दब जाएगा, तो वहाँ पे आपका सर्कुलर टनल ये काम में लाया जाता है। फॉर कैरिंग वाटर एंड सीवरेज सर्कुलेशन शेप टनल्स आर यूज्ड, ठीक है। अगर आपने वाटर या सीवरेज आपके प्लांट के लिए यूज़ करना है, सीवर के लिए यूज़ करना है, तो आप हमेशा सर्कुलर सेक्शन ही यूज़ करोगे। अब इसको ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैफिक के लिए यूज़ में नहीं लाया जाता, बिकॉज ये सर्कुलर है शेप के अंदर, तो नीचे से स्टेबिलिटी नहीं मिलता। लास्ट पॉइंट देखिए,
सर्कुलर टनल आर नॉट प्रेफर एज ट्रैफिक टनल। ठीक है जी। अब इसका आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि कैसा होता है। देखिए सर्कुलर टनल आपका ये बना होता है, ऐसा रहता है वहाँ पे। ठीक है ना। बस इसमें आपने क्या करना है, नेम याद रखना है। ठीक है, उसके बीच में 3-4 लाइनें आपको जैसे कि मैंने बताई हैं, और इसका एक डायग्राम याद रखना है। तो ये पहला आपके पास था सर्कुलर टनल। देन नेक्स्ट आपके पास है एलिप्टिकल सेक्शन। देखिए अब इसके अंदर क्या लिखा है, दे आर यूज इन ग्राउंड्स कंपेयर देन रॉक। इनको ग्राउंड्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये रॉक्स में यूज़ नहीं की जाती। ठीक है ना, पहाड़ों में इसको यूज़ में नहीं लेके आते एलिप्टिकल सेक्शन को। दीज टनल सर्व एज वाटर सीवेज कंडीशन, वही आ गया, ये भी वाटर सीवेज के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट बिकॉज इनका शेप क्या है, एलिप्टिकल होता है, तो इनको बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है ना। अब ये भी ट्रैफिक के लिए यूज़ में नहीं लाई जाती बिकॉज क्या है, जो उनका बेस है वो नैरो होता है। एलिप्टिकल शेप है ना, जैसे अंडाकार शेप बोल देते हैं, वैसा रहता है। ठीक है ना, नैरो बेस होता है। इसका डायग्राम देखिए ये रहा। ठीक है ना, ये आपके पास एलिप्टिकल सेक्शन है, तो इसको भी हम ट्रैफिक के लिए काम में नहीं लाते। सर्कुलर और एलिप्टिकल दोनों ही आपके वाटर और सीवरेज के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ गया एग शेप्ड सेक्शन। दी सेक्शंस हैव नैरो क्रॉस सेक्शन एट बॉटम, यही वही आ गया, एग शेप्ड है, तो उसका भी जो लोअर सेक्शन है वो आपका बॉटम सेक्शन है जो नैरो होगा। दे आर बेस्ट सुटेड फॉर कैरिंग सीवेज, वही आ गया, ये भी सीवेज के यूज़ में लाई जाती है। दे मेंटेन सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज बोथ इन ड्राई एंड रेनी सीजन्स। दे आर रेजिस्ट एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल प्रेशर, ये आपका वही आ गया, सर्कुलर वाला था, जैसे ये जो प्रेशर है उसको ये रेजिस्ट करता है। दिस टनल्स आर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, डिफ़िकल्ट अपने आप ही, इसका शेप ही ऐसा है, और बनाना भी हमने तो ग्राउंड के नीचे है इसको, तो डिफ़िकल्ट रहता है। ये देखिए ये आपके पास एग शेप है, ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग शेप सेक्शन है। ठीक है ना, तो ये आपके पास होता है एग शेप आपका टनल रहता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया हॉर्स शू सेक्शन। अब ये आपका जनरली रहता है, देखिए दिस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर रूफ टुगेदर, सेमी सर्कुलर ये ऐसा रहता है, ऊपर में आर्क बना रहता है, और आपका यही है जो यूज़ में लाया जाता है ट्रैफिक के लिए। दे आर मोस्ट पॉपुलर एज ट्रैफिक टनल, देखिए फॉर रोड एंड रेलवे रूट्स। दिस टनल्स आर आल्सो डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, क्योंकि आर्क है ना, इसके कारण इसको बोल देते हैं, बनाना इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। ये देखिए, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। देखिए ये मध्य प्रदेश का बना रखा है, देखिए लिखा है ना, अखिंडा टनल मेन कैनाल ऑफ इंद्रिया सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश इंडिया। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए रेलवे ट्रैक जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके पास है हॉर्सशू सेक्शंस, हॉर्सशू सेक्शन। तो ये आपके पास थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ टनल्स। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपका टनल के बारे में इतना ही है। आपके जो बुक में टनल के टोटल टनल जो सेक्शन है इसके 3 चैप्टर बनाए गए हैं, तो मैं भी 3 लेक्चर में ही आपको करवाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़े छोटे रहेंगे। तो आज आपको मैंने फर्स्ट सारा बता दिया है। इसके बाद जो आपका सेकंड लेक्चर लगेगा टनल में, उसमें हम पढ़ेंगे वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज इन टनल्स। टनल्स में आपका वेंटिलेशन कैसा रहता है, और अगर पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया, अकोमोडेट हो गया, तो उसको ड्रेनेज कैसे देते हैं वहाँ पे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और जो थर्ड लेक्चर आपका रहेगा उसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ टनलिंग, टनल को बनाना कैसे है, कौन कौन से मेथड रहते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको देख लीजिएगा। जो भी समझ में ना आए देन यू कैन फ्रीली कॉल मी और टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, वट एवर सूटेबल फॉर यू, जो भी आपको अच्छा लगता है तो उसको देख लीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ब्रिज हमने अभी कंप्लीट नहीं करवाया। रेलवे ब्रिज एंड टनल चैप्टर का आपका सब्जेक्ट का नेम था, रेलवे पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको मैं टनल बता रहा हूँ, अभी ब्रिज की बात करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।